सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। मित्रों, हम लोग आज संस्कृत टीजीटी 2004 का जो आया हुआ हल प्रश्न पत्र उसको देखेंगे। कल भी हम लोगों ने इसके 25 प्रश्नों को देखा था और आज हम लोग उससे आगे के बचे हुए शेष प्रश्नों को देखेंगे। तो मित्रों चलिए हम लोग 26 से स्टार्ट करते हैं। 26वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है, तृतीय व्यक्ति में जो कवि शब्द का सही रूप क्या होगा। तो कवि, कविम, कविना, कवि, कवि, कविम, कविना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। अगला है मित्रों, यहाँ पर है मालायाम किस विभक्ति का रूप है। तो मित्रों जो हमारा यहाँ पर मालायाम है इसके रूप जो हैं रमा की तरह चलेंगे, इसलिए हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर है मित्रों जो नदी है किस व्यक्ति का रूप है। तो नदी, नद्यो, नद्याः और नदीम, नद्यो, नदीः। तो ये द्वितीय बहुवचन का है, कह सकते हैं हम द्वितीय व्यक्ति का जो है हमारा रूप है। मित्रों जो हम ये प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं वो 2004 टीजीटी संस्कृत की है। अगला है द्वितीय व्यक्ति में जो दधि का रूप क्या चलेगा। द्वितीय व्यक्ति में पूछा है दधि का रूप क्या होगा। तो मित्रों हो जाएगा दधि, दधनी, दधीनि, दधि, दधनी, दधीनि। तो हमारा निश्चित रूप से यहाँ पर दधीनि सही है। चौथा ऑप्शन सही है। और यहाँ पर है मित्रों मधुनी किस व्यक्ति का रूप है। तो मधु, मधुनी, मधुनि, मधु, मधुनी, मधुनी। तो मित्रों निश्चित रूप से जो हमारा ये द्वितीय व्यक्ति का है, किसका है? द्वितीय व्यक्ति का रूप है। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुन। प्रथमा द्वितीय बनता है, इसलिए द्वितीय व्यक्ति हमारा सही है। मित्रों यहाँ पर हमारा हमसे पूछा गया है कि जो एनांग विकारा सूत्र है ये किस कारक से संबंधित। तो निश्चित रूप से करण कारक, तृतीय व्यक्ति से कारण कारक पूछेंगे तो करण कारक और व्यक्ति तृतीय से संबंधित है। आइए 32 से देखते हैं मित्रों। यहाँ पर अभिता के योग में, जैसा कि मित्रों हम लोग देख रहे हैं टीजीटी हल प्रश्न पत्र 2004 का जो प्रश्न पत्र है उसको देख रहे हैं। मित्रों यहाँ पर है कि अभिता के योग में विभक्ति होती है। तो अभिता, परित्या, समया, निक्साहा प्रति योग के योग में अभिता, परिता, समया, निक्साहा प्रति योग के योग में जो है द्वितीय व्यक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। मित्रों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अंतरा अंतरेण युक्त सूत्र है। तो भैया ये अंतरा अंतरेण युक्त ये सूत्र है, ये कर्म कारक का है। किसका है भैया? निश्चित रूप से कर्म कारक का सूत्र है। मित्रों यहाँ पर है कि चतुर्थी व्यक्ति तब आती है जब पहला है अनादर अर्थ द्योतित होने पर, दूसरा है अपसूच प्रत्यांत शब्दों के योग में और तीसरा है कर्म प्रवचनीय में, चौथा अपवर्ग घोषित होने पर। 34 का देखते हैं। तो मित्रों निश्चित रूप से यहाँ पर है अनादर अर्थ द्योतित होने पर। क्या है? अनादर अर्थ द्योतित होने पर हम लोग क्या है चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है व्याघ्रा चरमणि द्वीपनम हंति। इस वाक्य में जो चरमणि है ये किस व्यक्ति में है। तो मित्रों निश्चित रूप से चरमणि है ये सप्तमी व्यक्ति में है। अगला है स्प्रह के योग में व्यक्ति होती है। 36 का देखते हैं। तो स्प्रह के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। 37वां है कि समास जिसमें प्राय उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है होता है। तो भैया जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है वो तत्पुरुष समास ही होता है। अगला है भैया विष्णु के बाद का संपूर्ण पद क्या हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अनु विष्णु हो जाएगा। कौन सा सही है? यहाँ पर हमारा जो है वो अनु विष्णु सही। 38 का जो पहला ही सही है। और आगे देखते हैं तो ये परीक्षा में 2-3 बार आ चुका है कि सहारी में समास है। तो सहारी हरे है सादृश्य, निश्चित रूप से यहाँ पे अव्ययीभाव समास सही है। आइए मित्रों 40 में देखते हैं। मित्रों 40 का है कि चोर भयम। चोर भयम में कौन सी व्यक्ति होगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर चोर भयम, चोरात भयम पंचमी व्यक्ति हो जाएगी, पहला ही पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा।
अगला है चतुर्थी तत्पुरुष समास है, तो यूप दारू अर्थात यूपाय दारू में चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी और ये चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चतुर्थी तत्पुरुष समास किसमें मित्रों? यूप दारू अर्थात यूपाय दारू। 42 का है कि समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह समास क्या होगा? अगर भैया प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो समान रूप से वो द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है शशि शेखरा में समास है। भैया तो शशि शेखरा में कौन सा समास हो जाएगा? निश्चित रूप से शशि अर्थात चंद्रमा है जिसके शिखर पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। शंकर के लिए प्रयुक्त हुआ है मित्रों। अगला है राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का हो जाएगा, तो रामाराम सही है। 44 का जो है तीसरा सही है। यहाँ पर है साधु शब्द का सप्तमी एकवचन में रूप हो जाएगा। साधुम साधुना साध्वी, साधो 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 हे साधु, तो निश्चित रूप से 45 में पहला ही ऑप्शन सही है, साधो हो जाएगा सप्तमी एकवचन में। और यहाँ पर है धेनुवा, धेनुवा किस व्यक्ति का रूप? तो निश्चित रूप से 46 का पहला ही सही है कि प्रथमा व्यक्ति का रूप है, प्रथमा बहुवचन का रूप है। अगला है छोटी से छोटी व्यक्त जो खंड ध्वनि को कहते हैं। भैया छोटी से छोटी जो व्यक्त ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं? निश्चित रूप से वर्ण कहते हैं। आइए मित्रों हम अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों 48 में हमारा राजा दुष्यंत जो शकुंतला को पहचान सकते हैं जब वह देखेंगे, क्या देखेंगे? तो भैया राजा दुष्यंत जब क्या देखेंगे? तो राजा दुष्यंत जब अंगूठी देखेंगे तो वह शकुंतला को पहचान लेंगे या पहचान सकते हैं। अगला है शिवराज विजयम के कथानक के जो प्रारंभ का काल है, समय है, वो क्या है? तो प्रश्नोत्तरी हमारी आगे बढ़ गई। हम अभी 48वां प्रश्न देखना है हमको। तो मित्रों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। थोड़ी जो प्रश्नोत्तरी है वो कट गई है, उसको कल देखेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।